नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये खबर आपको झकझोर देगी। क्या कोई माँ बाप इतना बेरहम हो सकता है? बेटे को अपने साथ ले गए, बेटियों को घर में मरने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली में एक ऐसी ही घटना सामने आई है। माँ बाप बेटे को साथ ले गए, बेटियों को बंद करके तिलतल मरने के लिए घर में छोड़ दिया। हल्ला बोल में आज दो तस्वीरें मेरी दोनों तरफ है। ये वही देश है जिसमें पीवी सिंधु के मेडल जीतने पर, साक्षी मलिक के मेडल जीतने पर हम बेटियों की खूब जय जयकार करते हैं। कहते हैं ये देश बदल रहा है, बेटियों को उनका हक मिल रहा है, बेटियां भी बराबरी के नागरिक के रूप में इस देश में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इसी देश की सच्चाई ये भी है कि एक माँ बाप ने अपनी दो बेटियों को तो घर में छोड़ दिया, लेकिन बेटे को लेकर वो चले पड़े। यानी बेटी बोझ थी, और यही वो सोच है जिसको आज हम हल्ला बोल में चुनौती देना चाहते हैं कि क्या ये जो समझ इस देश में है कि बेटी को बोझ समझा जाता है और अगर कुछ पीछे छोड़ना है तो बेटियों को छोड़ दो, वही सबसे बड़ी परेशानी है। तो फिर इस देश में क्या जो ये दोनों बच्चियां आपको इन तस्वीरों में हम आपको दिखा नहीं सकते हैं किस हालत में ये बच्चियां मिली थी। 5 दिन तक कमरे में बंद थी, ना खाने को कुछ इनके पास था, ना कोई इनकी देखभाल के लिए था। एक की उम्र थी 3 साल, एक की उम्र 8 साल। हिमांशी और दीपाली क्या इस देश की पीवी सिंधु और साक्षी नहीं बन सकती हैं? बन सकती हैं, लेकिन उनके हक से उन्हें महफूज रखा जाता है और इसीलिए ऐसी परिस्थिति देश में बनती है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पापा कहते थे अगर तू बाहर चली गई तो तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। तो आपको 3-4 दिन तक खाना नहीं मिला? पिता, ये बताया जा रहा है अकेले थे आप दोनों? कि नशे का आदी था। तो कौन आपको छोड़ के चला गया था? मम्मी पापा। मम्मी पापा कहाँ चले गए थे? भाग गए थे। इन सूनी आंखों में सवाल ही सवाल है। इन दो बेटियों के साथ माँ बाप ने जल्लादों जैसा सलूक किया है। बेटी होने की ऐसी सजा दी कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। 8 साल की हिमांशी और 3 साल की दीपाली के माँ बाप इकलौते बेटे को अपने साथ ले गए और इन दो बेटियों को दम तोड़ने के लिए छोड़ गए। पहले मम्मी गई थी, फिर पापा गए थे। कहाँ चले गए थे? कुछ बताकर गए थे? हाँ, क्या कह रहे थे? के गए थे मैं इसको लेकर कहीं जा रही हूँ। अपने आपके भाई को? उसके बाद नहीं आई? फिर नहीं आई। मम्मी भी नहीं आई, पापा भी नहीं आए? पापा के गए थे मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। तो आप गेट बंद था तो अंदर आप बंद थे? हाँ, हम अंदर बंद थे। फिर मकानदार को जब रोने की आवाज आई, फिर उन्होंने आकर बाहर से कुंडी खोली, जब जाकर हम बाहर आए। तो फिर आपने तब तक कुछ नहीं खाया था? आपको भूख नहीं लगी थी? भूख लगी थी, मकानदार ने सब कुछ हमें खिलाया। अच्छा। इन बेटियों का मुल्क भी भारत है, वही भारत जहां सिंधु और साक्षी सरीखी बेटियों ने मुल्क का मस्तक अपनी कामयाबियों से ऊंचा किया। लेकिन विडंबना ऐसी कि इन बच्चियों को आगे बढ़ने का हौसला तो दूर, भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया। दिल्ली के समयपुर बादली की इन बंद गलियों के इस सीलन भरे घर में कई दिनों तक ये बच्चियां खाना पानी के बगैर जिंदा रहने को जूझती रही। गंदगी की वजह से इन्फेक्शन इतना गंभीर हुआ कि जख्मों में कीड़े तक हो गए। तो आपको 3-4 दिन तक खाना नहीं मिला? पिता, ये बताया जा रहा है अकेले थे आप दोनों? कि नशे का आदी। मम्मी पापा आपको पसंद है, आपका ध्यान रखते थे वो या नहीं? नहीं रखते। वो तो किस्मत अच्छी थी कि पड़ोसियों को शक हुआ, पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस घर के अंदर गई और इन मासूमों को अस्पताल लाया गया। जब घर का दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखने वाले सिरहन से भर गए। बच्चियों को अंबेडकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां शुरुआती इलाज के बाद दोनों की जिंदगी तो बच गई है, लेकिन जख्म भरने में महीनों लग जाएंगे। उनके नेबर जो थे वो उनको लेकर आए थे। दोनों बच्चे भूखे थे, पता नहीं कितने दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था और दोनों के सर में कीड़े पड़ गए थे। अब उनका सर बिल्कुल साफ है और डिस्चार्ज के लिए फिट है। इन बच्चियों की बदकिस्मती देखिए कि माँ बाप तो बेटे के साथ इनकी जिंदगी से दूर चले गए। दादी ओल्ड एज होम में रहती है क्योंकि बेटे ने अपनी माँ को भी घर से बेदखल कर दिया था। बूढ़ी दादी ने इन दो पोतियों की परवरिश करने से हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि उनके सामने भी लाचारी है। अब सवाल है कि अस्पताल से छुट्टी के बाद ये बच्चियां जाएं तो कहां जाएं? और सवाल ये भी है कि जिस समाज में बेटियों से ऐसी ज्यादती हो
वहाँ भविष्य में साक्षी और सिंधु जैसी बेटियों के आगे आने की उम्मीद किस बुनियाद पर की जाए? दरअसल ये इन्फेक्शन इनके सर पर हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि दोनों बच्चे बच गए। कई दिनों तक इन्होंने खाना नहीं खाया। जब बदबू आई घर से तो मकान मालिक को पता चला और उसके बाद इनको अस्पताल में एडमिट करा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है और दोनों बच्चे फिलहाल ठीक है। डॉक्टरों ने काफी जो है इनके ट्रीटमेंट में काफी समय व्यतीत किया और आप देख सकते हैं हालांकि अभी भी सर पर इन्फेक्शन जरूर है, लेकिन स्थिति यही है कि दोनों बच्चे बच गए। अब पुलिस इनके माँ बाप को खोज रही है ताकि इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जा सके। कैमरा प्रोड्यूसर के साथ चिराग। देखिए आपने ये रिपोर्ट, झकझोर दे ये किसी को भी। सवाल यही है कि पीवी सिंधु या साक्षी मलिक पर हम खूब गुणगान गाते हैं कि बेटियों को हमने इस जगह पर, इस मकाम पर पहुंचाया है, लेकिन ये तस्वीर जो जमीन पर हकीकत है वो कब बदलेगी? इस सोच पर चोट आखिर कौन करेगा कि बेटी बोझ होती है क्योंकि दोनों बच्चियों को घर में छोड़ दिया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई नहीं है जिस हालत में ये दोनों बच्चियां अपने घर पे मिली थी। सोच के भी कोई कांप जाए। हमारे साथ अमोद कंठ जी जो कि जनरल सेक्रेटरी है प्रयास के, बच्चों के लिए काम करते हैं, वो जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या भाटी जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, वो जुड़ गई हैं। निष्ठा गौतम शिक्षाविद हमारे साथ स्टूडियो में है और दीपक रहेजा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अमोद कंठ जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। सवाल है कि उस मानसिकता पर चोट करनी होगी जिसकी वजह से कोई माता पिता ऐसा अपनी 3 साल और 8 साल की बच्ची के साथ कर गुजरता है। जिस हालत में ये बच्चियां मिली थी कल्पना से परे है। बंद कमरे में छोड़ दिया था, खाने पीने को नहीं था, इन्फेक्शन और तरह तरह के कीड़े वहां पर उनके पास थे। बताना भी मुश्किल है। क्या समाधान है इसका? ये क्यों हो रहा है? नहीं, ये तो हैवानियत है। मैं समझता हूं कि माँ बाप है ही नहीं, ये तो हैवान है। और जहां तक समस्या के समाधान की बात है, पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों बच्चों को मैं प्रयास के होम में लाना चाहूंगा। ये 2 लड़कियां प्रयास के होम में आ जाएं। प्रयास के होम आप सभी लोग जानते हैं, वहां लड़कियां रहती हैं, हर ढंग की लड़कियां रहती हैं वहां पे। और मैं चाहूंगा कि अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मुझे परमिशन दे तो मैं कल ही अपने काउंसलर को, सोशल वर्कर को भेज करके इन बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से अपने होम में लेते आएंगे और उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेवारी हमारी है, कंप्लीट। जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती हैं तब तक की जिम्मेवारी प्रयास लेगी और इन बच्चों को पूरे तरह से सही ढंग से उनकी देखभाल होगी। हम और आपके इस कदम का स्वागत करते हैं अमोद कंठ जी, लाके ही छोड़ेंगे। हम आपके इस कदम का स्वागत करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम सिविल सोसाइटी की तरफ से इस तरह के कदम। जी, अपनी बात पूरी करें। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बहुत खुशी होगी। और स्पष्ट है कि जो कानून के अंदर, अब मैं कानून की बात कहूंगा, कानून के अंदर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 और 2015 उसके अंतर्गत माता पिता ने या जो उनके पिता हैं उन्होंने बहुत भयंकर अपराध किया है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये सभी के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर ये सही है, और मैं समझता हूं सही है, जो आप बात कह रहे हैं जाहिर है कि ये सही होना चाहिए। और ऐसा परिवार जहां की इस पिता ने, जैसी आप बात बता रहे हैं कि मां को छोड़ दिया ओल्ड एज होम में, उसको भी अलग कर दिया, परिवार में एक अजीब स्थिति पैदा की, तो ये तो लगता है कोई मानसिकता, कोई भयंकर गलत मानसिकता के शिकार हैं ये लोग। और फिर ये बच्चों की देखभाल कर ही नहीं सकते हैं, सवाल नहीं उठता है। बिल्कुल। लेकिन ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे हजारों केस होंगे, शायद लाखों केस ऐसे होंगे भारतवर्ष में जिनकी चर्चा हमको करनी चाहिए और जिनके बारे में कोई न कोई हमको एक्शन लेना चाहिए। चाइल्ड अब्यूज स्टडी इन 2007 की ये कहती है कि सबसे अधिक बच्चों का की प्रताड़ना अगर होती है, अब्यूज होता है, तो वो होम कंडीशंस में होता है, परिवार के अंदर होता है, परिवार के लोगों के माध्यम से होता है। तो उसका ये लिविंग एग्जाम्पल है जो कि आप बता रहे हैं। और इसके बारे में हर किसी की जरूरत है, चाहे वो परिवार हो चाहे समाज हो। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है, और जो बच्चियों ने बताया कि मकान मालिक ने उनको खोल के निकाला और लोगों ने उसकी देखभाल की, तो ये समाज जो है उसमें एक ढंग की जागरूकता थोड़ी बहुत होगी आसपास के लोगों में, तभी ये हो पाया। तो ये जागरूकता की भी आवश्यकता है। लोगों ने, पुलिस को भी जब कॉल आई, पुलिस को भी कॉल आई सर, तो लोगों ने ही फोन किया था। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है कि लोग कम से कम ऐसे वक्त पर आए और अगर ऐसा कुछ कोई कर रहा है तो उसकी तरफ नजर जाए लोगों की, और एक प्रेशर ऐसे लोगों पर बिल्ड हो कि आप सुधर जाइए। मैं आपके पास अब ऐश्वर्या जी आना चाहती हूँ, क्योंकि कानूनन ये कितना बड़ा अपराध है, और हम विदेशों में आप पब्लिक अपने बच्चे को डांट और थप्पड़ नहीं मार सकते हैं,
और यहां पर कोई अपनी 2 बेटियों को 4-5 दिन के लिए बंद करके चला जाता है। कानूनन कितना बड़ा अपराध। अंजना जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तो ये ऑफेंस होता ही है, पर ये आईपीसी के भी सीरियस प्रोविजंस में आ सकता है, क्योंकि इससे बच्चियों को जान का खतरा था। तो दिस एक्चुअली अमाउंट्स टू अटेम्प्ट टू मर्डर। और मेरी तो ऐसी अपेक्षा होगी कि पुलिस खाली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक्शन ना ले, बल्कि आईपीसी के जो सीरियस प्रोविजंस हैं, इवन अमाउंटिंग टू अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिए। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अभी मानसिकता की बात करी, लेकिन उसी मानसिकता ने अपनी बूढ़ी मां को तो ओल्ड एज होम में पहुंचा दिया और बेटियों को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वो मानसिकता कितनी अजीब है कि वो अपने बेटे को साथ ले जाना उनको सही लगा। मतलब मुझे तो अंजना जी ये लगता है, मेरे से कई बार लोग इस तरह की चर्चा करते हैं कि महिलाओं के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस हैं वो किस वजह से कंटिन्यू हो रहे हैं और अनअबेटेड चल रहे हैं। कानून हमारा स्ट्रांग है, नए जो कानून में अमेंडमेंट्स आए हैं, वो सारे अमेंडमेंट्स होने के बावजूद भी क्यों चला जा रहा है। देखिए, कानून अकेला कुछ नहीं कर सकता। खाली कानून इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं, जब तक सोसाइटी के माइंडसेट का चेंज नहीं होगा तब तक ये कानून खाली अक्षरों में बन के रह जाएंगे और हमें हर परिवार के अंदर ही एक चेंज की जरूरत होगी। उसी के बाद किसी भी तरह का कोई इससे नतीजा निकल सकता है। जो आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे फोटोग्राफ्स, जो ओलंपिक मेडलिस्ट जो हमारी महिलाएं हैं, ऑल ऑफ अस आर प्राउड ऑफ देम, और जो ये दोनों आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका मैसेज भी बहुत अच्छा जाएगा व्यूअर्स को कि ये ही बच्चियां, आप देखिए ये बच्ची भी कितना कॉन्फिडेंस से बोल रही है, 5 साल की बच्ची है, पर वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि कितना पेरेंट्स ने उसका क्या किया, कैसे छोड़ के गए, माँ पहले गई, भाई को ले गए, मिसिंग है, इतने दिन तक खाने पीने को नहीं मिला, मकान मालिक ने आके खाने को दिया। मतलब कितने कॉन्फिडेंस से वो अपनी स्टोरी को नरेट कर रही है, डिस्पाइट गोइंग थ्रू हेल हरसेल्फ। बिल्कुल, मैं 2 तस्वीरों को फिर से जरा फुल स्क्रीन दिखाना चाहती हूँ। निष्ठा, आपसे इस पर बात करना चाहती हूँ। 1 सेकंड में मैं आ रही हूँ आपके पास। कितने खोखले हैं हम। 2 तस्वीरें दिखाते हैं, एक तरफ ये दोनों बच्चियां और एक तरफ पीवी सिंधु और साक्षी। कितने खोखले हैं हम। सिर्फ गर्व और खुशी मनाते हैं जब कोई मेडल जीतता है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर बताती है कहीं पर कोख पे बेटी को मारा जाता है, कहीं पर कूड़ेदान में उसको फेंक दिया जाता है, कहीं पर उसे कमरे में 4 दिन 5 दिन बिना कुछ खाने, ये पड़ोसियों ने कुछ खाने को उनको दिया है, ऐसी परिस्थिति में उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये कैसे देश में जी रहे हैं, कैसी मानसिकता है ये निष्ठा गौतम? देखिए अंजना, क्योंकि आपने ये बात कही है कि एक तरफ ओलंपिक मेडल्स जीत कर ला रही हैं और दूसरी तरफ बेटियों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि इस देश में बेटों को एक अच्छी परवरिश मिलने के लिए सिर्फ उनका लड़का होना इज इम्पोर्टेंट, कि अगर वो बेटा है, वो बच्चा अगर मेल चाइल्ड है तो हर चीज उसके लिए आसान हो जाती है। लेकिन बेटियों को सिर्फ एक आध ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने की जरूरत है, उसके बाद शायद हम उनकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात जो मुझे यहाँ पे लग रही है इस पूरे रिपोर्ट को सुनने के बाद, बहुत बार ऐसा होता है कि हम माता पिता देखते हैं जो ये बाद में निर्णय लेते हैं कि हमें माता पिता बनना है, जबकि वो बन चुके होते हैं। कोई एक प्लान्ड पेरेंटहुड का तो कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है इस देश में। इनफैक्ट जो शहरी वातावरण में भी अगर हम देखें तो वहां पे एक कंट्रोल्ड प्लानिंग की, अच्छा अब हम तैयार हैं शायद, वो सब नहीं है, लेकिन उसमें भी जब बेटी पैदा हो जाए तो खूब अफसोस, बिल्कुल बहुत अफसोस, मतलब घर में जैसे मातम छा गया, ये उसी का परिचय है। ऐसी जो तस्वीरें आती हैं, चाहे हम कितनी बार कह दें कि हिंदुस्तान बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि हम नहीं बदले हैं अंदर से। आज भी हमारे अंदर वही सोच, वही मानसिकता है कि अगर बेटी है तो उसको खाना देने की जरूरत नहीं है, उसको आधे लोग कूड़ेदान के बाहर फेंक देते हैं और कई लोग दबाव डालकर सास ससुर पति पेट में बच्ची को मरवा देते हैं। और ये हिंदुस्तान की हकीकत है जिससे चेहरा छिपाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं दीपक जी आपके पास आना चाहती हूं। इतनी हृदय विदारक ये पूरी कहानी है। 3 साल की बच्ची और 8 साल की हिमांशी, दोनों को ऐसे छोड़ा। ये क्या मानसिकता है? क्या ये वाकई सीधे एक ऐसे माता पिता थे जिनका क्रिमिनल माइंडसेट था, या बेटे को लेकर चले जाना, उसको महफूज रखना बताता है कि नहीं, उन्हें एहसास था कि बच्चे का मतलब क्या है, बस बेटी गवारा नहीं थी। दिल को दहला देने वाली मानसिकता है ये। ऐसी विकृत सोच है, ऐसी बीमार सोच है
जहां पे एक ऐसा विकार, एक ऐसी क्रिमिनल सोच, एक ऐसी विध्वस्त सोच, जहां पे आप जब जा रहे हैं तो घर से जाते हुए आप बेटे को ले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बोझ बेटी है। और बोझ देखिए यहाँ पे अगर बाप जिम्मेवार है तो माँ भी जिम्मेदार है। यहाँ हम प्लान्ड पेरेंटहुड की बात तो बहुत बाद में करें। एक ऐसी सोच, एक ऐसी सो इट हैज टू डू विद लैक ऑफ एजुकेशन, इट हैज टू डू विद lack of being responsible, it has to do with the total concept of failure of understanding what parenthood is about। कि माँ बाप होने का मतलब ये है कि हम बच्चे को कैसे एक रिस्पॉन्सिबल, उसकी डिपेंडेंस नीड, उसकी सिक्योरिटी की जो नीड है उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो यहां पे आप एक लंबे समय के लिए 5 दिन के लिए बच्चों को बिना खाना पीना दिए 2 लड़कियों को बंद करके चले जाते हैं। शायद इसको जनरलाइज कर देना मेरे ख्याल से गलत होगा, बिकॉज ये एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है। शायद ऐसी विरली सिचुएशंस वेस्ट में भी होती होंगी, लेकिन सिर्फ एक बेटी का बोझ हो जाना एक ऐसी बीमार सामाजिक सोच को दर्शाता है जिसको कहीं हमें एक डीप रूटेड आंदोलन करके एक ऐसी मूवमेंट करके हमें बदलना होगा जहां पे इस तरह का हादसा ना हो, बिकॉज द काइंड ऑफ ट्रॉमा इट ब्रिंग्स टू द चाइल्ड। ये 2 बच्चियों के ऊपर किस कदर एक घात हुआ होगा, किस तरह की रिहैबिलिटेशन जिंदगी भर के लिए दीपक जी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा एक सवाल है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं उस माँ की मानसिकता या मानसिक स्थिति जानना चाहती हूँ कि माँ ही बेटे को लेकर निकली, माँ बेटे को, वही मैं जानना चाहती हूँ। कल्पना से परे है। एब्सोल्युटली माँ ही बेटे को लेकर निकली थी, बेटियों को घर में छोड़ के। आई जस्ट वांट टू थिंक फ्रम हर पर्सपेक्टिव। क्या उसको ये लग रहा था कि वो उसका अपना एक औरत होना एक इतना बड़ा बोझ था? क्या उसने भी जिंदगी उन्हीं परेशानियों में गुजारी होगी? उसे लगता है ये मैं सही कर रही हूँ, मेरे साथ यही हुआ है। इस सोच को समझ पाना बहुत मुश्किल है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन प्रसून जोशी की एक कविता के साथ हम ब्रेक पर जाना चाहते हैं। हृदय विदारक, छोटी छोटी नन्ही उंगलियों में इंजेक्शन लगाकर बड़े बड़े और बहुत सख्त एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं। इतना इन्फेक्शन हो गया इन बच्चियों में। शर्म आ रही है ना? शर्म आ रही है ना उस समाज को जिसने उसके जन्म पर खुल के जश्न नहीं मनाया? शर्म आ रही है ना उस पिता को उसके होने पर जिसने एक दिया कम जलाया? शर्म आ रही है ना उन रस्मों को, उन रिवाजों को, उन बेड़ियों को, उन दरवाजों को? शर्म आ रही है ना उन बुजुर्गों को जिन्होंने उसके अस्तित्व को सिर्फ अंधेरों से जोड़ा? शर्म आ रही है ना उन दुपट्टों को, उन लिबासों को जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ा? शर्म आ रही है ना स्कूलों को, दफ्तरों को, रास्तों को, मंजिलों को? शर्म आ रही है ना उन शब्दों को, उन गीतों को जिन्होंने उसे कभी शरीर से ज्यादा नहीं समझा? शर्म आ रही है ना राजनीति को, धर्म को, जहां बार बार अपमानित हुए उसके स्वप्न? शर्म आ रही है ना खबरों को, मिसालों को, दीवारों को, भालों को? शर्म आनी चाहिए हर ऐसे विचार को, शर्म आनी चाहिए जिसने पंख काटे थे उसके। शर्म आनी चाहिए ऐसे हर ख्याल को, शर्म आनी चाहिए जिसने रोका था उसे आसमान की तरफ देखने से। शर्म आनी चाहिए हम सबको, क्योंकि जब मुट्ठी में सूरज लिए नन्ही सी बिटिया सामने खड़ी थी तब हम उसकी उंगलियों से छलकती रोशनी नहीं, उसका लड़की होना देख रहे थे। उसकी मुट्ठी में था आने वाला कल और हम सब देख रहे थे मटमैला आज। पर सूरज को तो धूप खिलाना था, बेटी को तो सवेरा लाना था, और सुबह होकर रही। हल्ला बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेटी होने की ऐसी सजा देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये कानूनन बहुत बड़ा अपराध है,
लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ हम साक्षी और पीवी सिंधु में एक देश के रूप में जश्न मनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्यों हम इतने मायूस हो जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं जब ऐसा कुछ होता है। दिल्ली में शहर के बीचों बीच की यह वारदात है। 5 दिन तक 2 बच्चियों को छोड़कर बेटे को लेकर मां घर से चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद वो इन्हें बोझ समझ रही थी। लेकिन हम ऐसा नहीं समझते हैं और इसीलिए आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में बेटियों के बारे में क्या कहा था, कैसे कहा है कि इस देश को आगे बढ़ने के लिए बेटियों को साथ लेकर चलना होगा। उसके बाद आपको सुनाते हैं क्या बीती है इन 2 बच्चियों पर, और फिर सुनिए प्रसून जोशी की कविता के जरिए कि हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं और कितने शर्मिंदा हमको होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस संकल्प को लेकर के हम जाएंगे। खेलकूद हो, विज्ञान हो, व्यवसाय हो, सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आज महिलाएं रत्ती भर भी पीछे नहीं, और ये सामर्थ्य हमारी शक्ति में है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हमें बेटे और बेटी में भेद करने की बीमारी से निकल जाना है। तो कौन आपको छोड़ के चला गया था? मम्मी पापा। मम्मी पापा कहाँ चले गए थे? भाग गए थे। इन सूनी आंखों में सवाल गई थी, फिर पापा गए थे। कहाँ चले गए थे? कुछ बताकर गए थे? हाँ। क्या कह रहे थे? के गए थे मैं इसको लेकर कहीं जा रही हूँ। आपके भाई को? उसके बाद नहीं आई? फिर नहीं आई। मम्मी भी नहीं आई, पापा भी नहीं आए? पापा के गए थे मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। तो आप गेट बंद था तो अंदर आप बंद, तो कौन आपको छोड़ के चला गया था? मम्मी पापा। मम्मी पापा। कहाँ चले गए थे? भाग गए थे। इन सूनी आंखों में सवाल गई थी, फिर पापा गए थे। कहाँ चले गए थे? कुछ बताकर गए थे? हाँ। क्या कह रहे थे? के गए थे मैं इसको लेकर कहीं जा रही हूँ। अपने शर्म आ रही है ना? शर्म आ रही है ना उस समाज को जिसने उसके जन्म पर खुल के जश्न नहीं मनाया। शर्म आ रही है ना उस पिता को उसके होने पर जिसने एक दिया कम जलाया। शर्म आ रही है ना उन रस्मों को, उन रिवाजों को, उन बेड़ियों को, उन दरवाजों को। शर्म आ रही है ना उन बुजुर्गों को जिन्होंने उसके अस्तित्व को सिर्फ अंधेरों से जोड़ा। शर्म आ रही है ना उन दुपट्टों को, उन लिबासों को जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ा। शर्म आ रही है ना स्कूलों को, दफ्तरों को, रास्तों को, मंजिलों को। शर्म आ रही है ना उन शब्दों को, उन गीतों को जिन्होंने उसे कभी शरीर से ज्यादा नहीं समझा। शर्म आ रही है ना राजनीति को, धर्म को, जहां बार बार अपमानित हुए उसके स्वप्न। शर्म आ रही है ना खबरों को, मिसालों को, दीवारों को, भालों को। शर्म आनी चाहिए। हर ऐसे विचार को शर्म आनी चाहिए जिसने पंख काटे थे उसके। शर्म आनी चाहिए ऐसे हर ख्याल को। शर्म आनी चाहिए जिसने रोका था उसे आसमान की तरफ देखने से। शर्म आनी चाहिए हम सबको, क्योंकि जब मुट्ठी में सूरज लिए नन्ही सी बिटिया सामने खड़ी थी तब हम उसकी उंगलियों से छलकती रोशनी नहीं, उसका लड़की होना देख रहे थे। उसकी मुट्ठी में था आने वाला कल और हम सब देख रहे थे मटमैला आज। पर सूरज को तो धूप खिलाना था, बेटी को तो सवेरा लाना था, और सुबह होकर रही। कभी कभी तो शक होता है कि शर्म आ भी रही है, क्योंकि बदलता कुछ नहीं है। साल दर साल हम बातें ऐसी करते हैं, कहते हैं कि ये देश बदल रहा है, लेकिन अगर 2 बेटियों के साथ कोई ऐसा कर रहा है, और शायद इस वक्त भी जब हम बहस कर रहे हैं न जाने कितनी बच्चियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, शर्म अगर वाकई आती तो बदल जाते हम। तस्वीरें जरा इन 2 बच्चियों की आपको फिर से दिखाते हैं। जैसे तितलियों के पंख पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाए। एक 3 साल की, एक 8 साल की, 3 साल की दीपाली और 8 साल की हिमांशी क्यों नहीं इस देश की पीवी सिंधु और साक्षी मलिक बन पाती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके माँ बाप को लगता है कि बेटा तो काम आएगा, बेटे को लेकर वो साथ चले जाते हैं, लेकिन बेटियों को ये समझाकर घर पर छोड़ जाते हैं कि इंतजार करना, हम कहीं घूमने जा रहे हैं।
ये कैसे लोग हैं, कैसी सोच है और किस मानसिकता के साथ एक देश के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। शर्म आ रही है क्या निष्ठा गौतम? बहुत ज्यादा। और चूंकि मेरे सामने कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 76% जो विक्टिम्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं इस देश में। 36% अंडर नरिश्ड जो टोटल हमारे पास हमारे देश में एक जो भूखे लोग हैं उसमें से 36% बच्चे हैं। बिहार और एमपी में, बिहार और मध्य प्रदेश में 68% बच्चियां हैं जो सीवियर माल नरिशमेंट का शिकार हैं। और ये सारे यूनिसेफ के डेटा हैं और एनसीआरबी का डेटा है। तो मैं इन सब ज्यादा रिलायबल सोर्स नहीं, कुछ और सोर्सेज नहीं हो सकते। तो केवल एक छोटी सी बात कहने की है, बेटियों को बोझ समझना जो एक हमारी जो एक सोच बन चुकी है वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। और मैंने जैसा शुरू में बोला था कि बेटों के लिए तो बहुत आसान है जिंदगी, बेटियों को केवल ओलंपिक मेडल जीत कर लाने की जरूरत है। और जब तक ये तब जाकर सम्मान मिलेगा, और तब भी मिले क्योंकि कितने वक्त तक हम उन्हें ध्यान रखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी को कितना अभी किसी से पूछे किसी को नहीं नाम याद होगा। तो बस एक ये कहने की बात है, बहुत आसानी से महिलाओं को एक पर्दे के अंदर रखना, और पर्दे के अंदर बाहर भी आ जाए तो उन्हें की बात करें तो जरा अलग हो जाती है बात, क्योंकि हम तो क्रिकेट के अलावा एक देश के रूप में ज्यादा लोगों को याद रखते नहीं है। लेकिन मैं वापस बच्चियों के मुद्दे पर आते हुए अमोद कंठ साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये खुद कहा कि आप प्रयास के जरिए इन 2 बच्चियों की मदद करेंगे, लेकिन ये समस्या इस देश में बहुत बड़ी है सर, और ये इतने कवर्ड तरीके से घर के अंदर होता है, जिसमें एक महिला की मानसिकता में ये होता है कि बेटे को खिलाना ज्यादा जरूरी है। महिला की ही मानसिकता में होता है कि हमें बच्चियों से ज्यादा बेटों की पढ़ाई पर ध्यान देना है, काम बेटा आएगा। ये जो सोच है ना, ये बड़े कवर्ड तरीके से घर के अंदर काम करता है। इसका क्या इलाज हो सकता है? क्योंकि सिर्फ कानून इंपोज करने से घर के अंदर की परिस्थिति बदलना मुश्किल है। नहीं, ये तो जब मैं सुन रहा हूं प्रसून जोशी की कविता को और मैं इस कहानी की सारी चीज को देख रहा हूं, तो मेरे मन में कम से कम 100-200 केस वैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी लड़कियों को मैं रोज देखता हूं, मैं रोज उनकी घटनाओं को, उनकी कहानियों को सुनता हूं। तो ये सारी बात को देख करके, लेकिन फर्क यह है कि आपने इस कहानी को या इस पूरी घटना को सामने लाया, उजागर किया। कुछ लोग शर्मसार होंगे इस बात को देख करके, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हमारे पास कानून है, देश में कानून बन चुके हैं, मैं स्पष्ट कर दूं आपको, और अभी जो मेरी मित्र हैं वो कुछ बता रही थी कानून के बारे में, इंडियन पिनल कोड की बहुत सारी धाराएं या बहुत सारे सेक्शंस हैं जो इसमें लागू होंगे इस केस के अंदर। दैट मीन्स रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, बच्चों को बंद कर देना ही अपने आप में अपराध है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अलावा। लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं? अगर आप पता करें, मालूम करें, तो देश में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं, कम से कम 2-2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि भयंकर स्थितियों के शिकार होते हैं। उनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि हमको उनके बारे में मालूम है, और हम कोशिश करते हैं कि कहीं कहीं ये घटनाएं जब उजागर होती हैं, सामने आती है, तो हम एक्शन लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं परेशानी होती भी। अभी एक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट में एक काम किया गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई सरकार से, लगता है मुझे मोदी जी से हो गई गलती ये हो गई कि इन्होंने घर के अंदर चाइल्ड लेबर को परमिट कर दिया। और सबसे बड़ी अगर कोई शिकार होती है चाइल्ड लेबर की तो लड़कियां होती हैं, क्योंकि घर में उनको काम करना पड़ता है, बच्चों को ही काम करना पड़ता है। और होम अफेयर्स में या घरेलू व्यवसाय में चाइल्ड लेबर को परमिट करना एक गलत बात हुई। खैर, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि हमारे दूसरे मित्र ने बताया, कि सबसे बड़ी संख्या में अगर अत्याचार होता है बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, तो घर में होता है। और यहां पे एक और अजीब सी बात है जो बहुत आम बात है कि मां ने बच्ची को छोड़ा, इन 2 बच्चियों को मां ने छोड़ा और छोड़ करके बेटे को लेकर वो निकली। इसके पीछे क्या मानसिकता है? कम से कम औरत तो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चियों की देखभाल बेहतर करे। उनके मन में बात आनी चाहिए कि कभी वो भी इतनी ही छोटी थी, कभी उसके साथ भी ऐसा अत्याचार हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ये स्थिति है हमारे साथ आज भारतवर्ष, निष्ठा आपकी इस बात पे कुछ कहना चाह रही है? क्लेम करते थे पहले कि भारतवर्ष बच्चों को आपकी इसी बात पे निष्ठा कुछ कहना चाह रही है। निष्ठा आप बताएं। हाँ, अमोद जी, मैं सिर्फ ये आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि उस माँ का क्या एक मानसिकता रही होगी, क्या उसने भी वही शोषण बर्दाश्त किया है जो आगे वो पास ऑन कर रही है। अंजना, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग ना फैमिली को एक होली
झुकाव मानते हैं कि अगर परिवार के एक इंस्टीट्यूशन में देखें कोई बुराई नहीं है, लड़की अगर परिवार के अंदर है तो सब ठीक है, बलात्कार हो जाता है तो उसकी शादी करा दो बलात्कारी से तो परिवार वाला सिस्टम हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। आज हमें सबसे ज्यादा जिस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड दैट फैमिली इज द फर्स्ट साइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फॉर एन इंडिविजुअल, कि सबसे जो शोषण की शुरुआत होती है वो शायद परिवार से होती है। इन बच्चियों को आगे किसी ने कुछ करना है या नहीं करना, इनके साथ जो माँ बाप ने किया है, आई थिंक वी हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस फैक्ट दैट फैमिली कैन बी अटरली वायलेंट एंड एक्सप्लॉयटेटिव। परिवार सुरक्षित है, इस पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सोचने की जरूरत है, क्योंकि परिवार सुरक्षित नहीं है। बहुत बार कानून भी क्योंकि बैकफुट पर आ जाता है कि ये परिवार के अंदर की बात है, और शायद ऐसी बातों को पर समाज कई सवाल खड़े करेगा कि आप कह रहे हैं कि परिवार ही असुरक्षित है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये परिवार में जो पुरुष है उन्हें भी एक सर्टेन सर्टिफिकेट दे देता है कि आपको जो करना है, माँ को भी सर्टिफिकेट दे देता है कि आपको जो करना है आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। आपको ये मालूम होगा, शायद आपको ये मालूम होगा कि चाइल्ड अब्यूज के केस, सेक्सुअल वायलेंस के केस, रेप के केस, ये तमाम केसेस परिवार के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। 75% होते हैं। 75% ये तमाम एब्यूसिव, एक्सप्लॉयटेशन, ये तमाम चीजें परिवार के अंदर होती हैं, परिवार के आसपास होते हैं, जाने माने लोग करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि परिवार में एक परिवर्तन की आवश्यकता है, परिवार को अलग नहीं करने की जरूरत है। जो कहीं ना कहीं कानून में हो रहा है वो एक बहुत बड़ी गलती हो रही है आज कि हम परिवार को अलग किए चले जा रहे हैं। परिवार के अंदर जो कुछ गलत काम हो रहा है वो तमाम चीजों को भी देखने की उतनी ही जरूरत है जितना हम बाहर देखते हैं। दीपक जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, विडंबना ये है, जैसा इन्होंने कहा, कि वो महिला जो ऐसे शोषण के चलते पली बड़ी है, who has been subjected to possibly a similar kind of abuse, वो कैसे इस अब्यूज का हिस्सा बनती है और कैसे उसको परपेट्रेट करती है, ये अपने आप में एक ऐसी मानसिकता है। बिकॉज इट इज वेरी लाइकली, देखिए आंकड़े बताते हैं कि जो बच्चे अब्यूज का शिकार होते हैं, हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जब वो बड़े हों तो उनके अंदर एम्पैथी हो, लेकिन उस त्रास को, उस फ्रस्ट्रेशन को शायद निकालने का, उससे जूझने का एकमात्र तरीका उस विकृत मानसिकता को सिर्फ ये आता है कि वो अपने आप में एक अब्यूजर बन जाती है। तो क्योंकि हमारे देश में मेंटल हेल्थ सर्विसेज इतनी क्षीण है, इतनी कम है, क्योंकि इन महिलाओं का भी किसी तरह से पुनर्वास, किसी तरह से रिहैबिलिटेशन, कोई इनकी काउंसलिंग जो इनके अंदर त्रास और ट्रॉमा एक लंबे समय तक बनी रहती है, जो अंदर धसी रहती है, क्योंकि वो उफन नहीं पाती, और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो क्योंकि एक ये सामाजिक कैंसर है, एक ऐसी सोच का कैंसर है जहां पे दहेज प्रथा, लड़की को बोझ समझना, ये समझना कि लड़का ही जो है वो वंश चला सकता है और चला पाएगा, इन सब के चलते शायद कहीं वो महिला ही सबसे आगे बढ़ती है ये मानने में कि बेटा शायद जो है वो अपने आप में एक ब्लेसिंग है और बेटी का होना एक अभिशाप है। तो इस अभिशाप ऐश्वर्या जी, मैं बिल्कुल, ऐश्वर्या जी एक सुप्रीम कोर्ट में, जी सर, ऐश्वर्या जी एक सुप्रीम कोर्ट के वकील, क्योंकि वक्त आ रहा है आप खत्म करने का, जल्दी से मेरी रिएक्शन चाह रही थी, न सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट की वकील बल्कि एक महिला के रूप में भी ये सवाल मेरा आपसे है कि ये वही देश है जहां पर एक तरफ हम राखी बांधते हैं और ये कहते हैं कि पुरुष है वो रक्षा देगा, जो लड़की है उसको रक्षा चाहिए, ये बचपन से हम उनके दिमाग में डालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये वही देश है जहां पर आप बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, मेट्रो में जाइए, आपको महिला कंपार्टमेंट चाहिए। चीन और यूएस जैसे देशों में ये एलियन कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट वहां है ही नहीं कि महिलाओं के लिए, क्योंकि आपको पोटेंशियल ग्रोपर्स जो इधर उधर हाथ लगाते हैं, अब्यूज करते हैं, पोटेंशियल रेपिस्ट हो सकते हैं, ऐसे लोग बस में घूमते हैं। सवाल यह है कि एक समाज के रूप में एक बहुत बड़ी जंग है, क्योंकि हम अच्छी बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब सड़क पे बात आती है, जब बात परिवारों के अंदर आती है, जब बंद कमरे की बात आती है, तो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। अंजना जी, खाली बसेस और ट्रेन्स की बात नहीं है, हिंदुस्तान में जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो भी डाउरी डेथ के केसेस में कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। हमारे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में प्रोसिक्यूशन को कोई भी केस एस्टैब्लिश करना होता है बियॉन्ड द शैडो ऑफ ऑल रीजनेबल डाउट। पर आप क्या जानते हैं कि डाउरी डेथ के केसेस में अमेंडमेंट लाके क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को उल्टा कर दिया गया, क्योंकि कोई इस चीज का गवाह नहीं मिलता था। जब
मैट्रिमोनियल घर की चार दीवारी में उस बच्ची को जलाया जाता था, कुएं में फेंका जाता था, पेस्टिसाइड खिलाया जाता था या पंखे से टांगा जाता था, तो उस चीज का कोई गवाह नहीं मिलता था। तो कानून बदल के उल्टा किया गया कि अगर मैट्रिमोनियल हाउस में 7 साल के अंदर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ होती है तो ओनर्स प्रोसिक्यूशन पे बिल्कुल नहीं है, ओनर्स उस मैट्रिमोनियल परिवार पे है, पति पे है और जो उस घर में रहते हैं उनके ऊपर है, ये शो करने के लिए। तो देखिए ये डिफरेंस है हमारे देश का, और ये शर्म तो हमें डेफिनेटली आनी चाहिए, क्योंकि आज महिलाएं हर मेल बैस्टन को तोड़ चुकी हैं। हर वो एरिया चाहे जो महिलाओं के लिए कंप्लीटली एलियन था, महिलाएं उस हर दुर्ग पे पहुंच चुकी है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट का ये जजमेंट आया है कि हाजी अली दरगाह में भी महिलाओं को भी जाने की पूरी वो है, लेकिन ये सब इंडिविजुअल कानून का साथ मिलता रहेगा इस देश में, लेकिन सोच सबको बदलनी होगी। आज समझने की यह जरूरत है कि एक समाज के रूप में कितनी बुरी तरह से शर्म आने की जरूरत है। शक होता है कि कई बार ये सब खबरें देखकर शर्म आती भी है या नहीं आती है, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद रखनी चाहिए, शायद बदल जाएं हम एक देश के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट